क्या बिहार चुनाव के मुद्दे विधानमंडल के मॉनसून सत्र से तय होंगे? क्या बिहार चुनाव की रणनीति की नींव बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में रखी जाएगी? क्या नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन और तेजस्वी के नेतृत्व वाला महागठबंधन बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में ही चुनावी रण के लिए रणभूमि तैयार करेगा? क्या बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र ये तय कर देगा कि बिहार चुनाव की दशा और दिशा क्या होगी? क्या चुनाव के मुद्दे, संघर्ष का मसला और आरोप प्रत्यारोप की मुख्य बातें बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र से तय हो जाएंगी? क्या बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र वह आखिरी मौका है जबकि सभी सियासी दल अपनी अंतिम जोर आजमाइश कर लेंगे? क्या संसद का मॉनसून सत्र भी इस चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा? आखिर कैसे ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चुनाव के लिहाज से अपनी उपलब्धियां गिनाने का बेहतरीन मौका है और साथ ही अवसर है कुछ और जन कल्याणकारी कदम उठाने का जो चुनाव में मतदाताओं को उनके पक्ष में लामबंद कर दे? वह कौन से विधेयक हैं जो चुनाव के लिहाज से नीतीश कुमार के लिए अहम साबित होंगे? वहीं दूसरी ओर कैसे नीतीश कुमार और उनका गठबंधन विधानमंडल के मॉनसून सत्र को अपने पक्ष में भुना सकता है? कैसे यह महागठबंधन के लिए मौका है कि वह आगामी चुनाव से पहले नीतीश कुमार को आमने सामने की चोट दे? कैसे मॉनसून सत्र कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, लेफ्ट और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए चुनाव से पहले बड़ा मंच है जहां वे नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को मुश्किलों में डाल सकती है? इस वीडियो में वही जानेंगे। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। सोमवार को मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है और 25 जुलाई को इसका समापन होगा। 5 दिवसीय इस मॉनसून सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष खास तौर पर हमलावर रहने वाला है। चंदन मिश्रा हत्याकांड, पूर्णिया नरसंहार, गोपाल खेमका मर्डर केस सहित दर्जनों ऐसे आपराधिक घटनाएं हैं जिनकी वजह से बिहार की सियासत पहले से गर्म है। इसमें एडीजी का वह बयान भी शामिल कर लीजिए जिसमें उन्होंने इन आपराधिक घटनाओं की खातिर प्रदेश के किसानों को जिम्मेदार ठहराते हुए तर्क दिया था कि मानसून की पहली बारिश से पहले कृषि कार्य शुरू होने पर खाली बैठे किसान अपराध करते हैं। जाहिर है कि सरकार घिरेगी। रोजगार पलायन, बेरोजगारी, कृषि, बिजली संकट और पेयजल संकट जैसे कई मुद्दे हैं जिसे इस मॉनसून सत्र में महागठबंधन नीतीश सरकार के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी। इस सत्र में विपक्ष धरना प्रदर्शन करने से लेकर सदन के बॉयकॉट तक का सहारा लेगी। मीडिया का जमावड़ा होगा और इसलिए सदन के भीतर और बाहर विपक्ष जो भी कहेगा या करेगा उसका संदेश पूरे राज्य भर में जाएगा। अब सवाल केवल इतना है कि विपक्ष इस विधानमंडल को कितना भुना पाता है। दूसरी तरफ सरकार के पास मौका है इस विधानमंडल के मॉनसून सत्र में अपनी उपलब्धियां बताने और कुछ नई योजनाओं की लॉन्चिंग का। गौरतलब है कि इस मॉनसून सत्र में नीतीश सरकार कुल 12 विधेयक पेश करने जा रही है जिनमें 4 मूल और 8 संशोधित विधेयक हैं। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय बिल 2025। इस बिल के जरिए बिहार के कम से कम 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह अपनी तरह का बिहार का पहला विश्वविद्यालय होने वाला है। इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार सरकार स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों में काम करने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए भी बिल लाने वाली है। नीतीश सरकार इस मॉनसून सत्र में भूमि सुधार संबंधित 3 विधेयक लाने वाली है। वहीं प्रमंडल स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित भी नया कानून बनेगा। शहरी इलाकों में भूमि सर्वेक्षण की व्यवस्था आएगी। इन बिलों के जरिए नीतीश सरकार प्रदेश के अलग अलग मतदाता वर्ग को लुभाने की कोशिश करेगी। इस मॉनसून सत्र में एनडीए यह दिखाने का प्रयास करेगी कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में कितने विकास कार्य हुए हैं। इसमें यह भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि नीतीश की अगुवाई में जिस प्रकार से काम हुए हैं उसे आगे भी जारी रखने के लिए एनडीए का उसको सीएम चेहरा बनाना ही मुफीद है। इस समय संसद का भी मॉनसून सत्र चल रहा है। इस सत्र में बिहार के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। कुछ नई घोषणाएं भी की जा सकती है। सदन के भीतर भी पक्ष और विपक्ष के बीच बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दे हावी होने वाले हैं। इस प्रकार संसद और बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र बिहार चुनाव के लिहाज से काफी खास होने वाला है। यही मुद्दे तय कर लिए जाएंगे। देखना बस इतना है कि कौन ज्यादा फायदा उठाता है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।